हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हमारे मोदी जी सबको संभालने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का डिस्ट्रॉयर 7th फ्लीट हमारे भारतीय सीमा में घुस आया और हमें ही धमकी दे डाली। आखिर ये क्या मैटर है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। मैं आपका प्रवीण सर ये आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। देखिए, यदि आपको कुछ मेरे बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें डिस्कशंस के लिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पे अपलोड होते हैं। देखिए, एक्चुअली मैटर क्या है इसको हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने और कोरोना के नए केसेस को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। और उधर भारत का दोस्त कहे जाने वाला अमेरिका खुद भारत को धमकी दे रहा है। अमेरिकी नौसेना ने खुद दावा किया कि वह बिना अनुमति हमारी सीमा में घुसा और हमें ही धमकी दे डाला। भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है, पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से लगता नहीं कि उसे कोई फर्क पड़ा है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने इस पर आश्चर्य उठाया है। भारतीय सीमा में ऑपरेशन का दावा अमेरिका की 7वीं फ्लीट ने किया है, जो उसका सबसे बड़ा फ्लीट है। इसी के एक टुकड़ी को अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान बंगाल के खाड़ी में तैनात किया था। देखिए, एक्चुअली क्या था कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, और उसमें बांग्लादेश एक नया कंट्री बन के उभर के आया था और इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करी थी। और उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध थे। अब देखिए, यह हमारा देश और यह है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे अमेरिका ने अपना फ्लीट ले आके खड़ा कर दिए थे। हालांकि सोवियत यूनियन, रसिया ने भी यहाँ पे अपना फ्लीट खड़ा कर दिया था जिससे बच सके, लेकिन अमेरिका ने अपने फ्लीट वहाँ पे खड़ा कर दिए थे इंडिया पे दबाव बनाने के लिए। तो उसी का ही एक फ्लीट का हिस्सा जो है यहाँ पे फिर से अमेरिका ने तैनात कर दिया है। अब यह मसला क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। असल में हुआ क्या कि पिछले बुधवार को यानी 7 अप्रैल को जब क्लाइमेट मामले के अमेरिकी राजदूत जॉन केरी भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले थे, तब अमेरिकी नेवी का युद्धपोत USS जॉन पॉल जोन्स DDG-53 यानी कि डिस्ट्रॉयर बिना अनुमति भारत की सीमा में घुस आया। अब आप सोच रहे हो कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है। डिस्ट्रॉयर होता है एंटी शिप मिसाइल्स उसमें होते हैं। यदि मान लीजिए ये डिस्ट्रॉयर है और यहाँ पे भारत का शिप है, जहाज है, पानी का जहाज, तो इस डिस्ट्रॉयर में ऐसे मिसाइल्स होते हैं कि यहाँ का जो शिप है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। चलिए ठीक है। अब भारत को चुनौती दी और फिर भारत को धमकी भी दी और कहा कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे। दरअसल UN के समुद्री कानून के मुताबिक समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील यानी कि 370 किलोमीटर तक EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। ऐसे में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश से पहले US के जहाज को अनुमति लेनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमेरिकी जहाज 130 नॉटिकल मील यानी कि 240 किलोमीटर तक अंदर घुस आया। यह दावा खुद अमेरिका के नौसेना के 7वें बेड़े ने किया है। अब मैं आपको समझा दूं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि यह है हमारा कंट्री और ये हमारे कंट्री का है बॉर्डर। अब यहाँ पे आपको पता है कि यह है अरेबियन सागर है, अरेबियन सी है। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो 12 नॉटिकल माइल्स है, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 22 किलोमीटर, ये तो उस कंट्री का क्षेत्र माना जाता है, एरिया माना जाता है कि वो कंट्री का ही एरिया है। और यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल, यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल यानी कि 370 किलोमीटर तक इसको माना जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंट्री जो है, इंडिया जो है, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। मतलब यहाँ पे जो भी मिनरल्स मिलेंगे उस पर इंडिया का दावा होगा। तो आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरा का पूरा ये जो है
यहाँ पे 370 किलोमीटर, ये पूरा जो है इंडिया का जो है यहाँ पे एक राइट माना जाएगा कि इंडिया जो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सट्रैक्ट कर सकती है मिनरल्स को। इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब अमेरिका ने ये जो दावा किया है उसमें ये FONOP क्या है? तो FONOP है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, जिसके तहत अमेरिका इस तरीके के ऑपरेशंस कर रहा है। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि उसका यह ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन FONOP, और वह इस तरह के ऑपरेशन उस देशों के समुद्री सीमा में घुसकर चुनौती देता है जो अपनी समुद्री सीमा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। यह किसी एक देश के खिलाफ नहीं है और न ही यह किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अमेरिकी नौसेना इस तरह के ऑपरेशंस 1979 से ही करती आ रही है। अमेरिकी सेनाएं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में डेली बेसिस पर इस तरह से ऑपरेट करती हैं। सभी ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिज़ाइन होते हैं। यह अभियान दिखाते हैं कि यूएस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उड़ान भरेगा और ऑपरेट भी करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक FONOP यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन हर साल सोच समझकर प्लान किए जाते हैं। अब इस पे भारत के जो विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने जहाज के गुजरने तक उसकी सतत निगरानी की, उसकी मॉनिटरिंग की और डिप्लोमेटिक चैनल से भारत ने EEZ में घुसपैठ से संबंधित चिंताओं से अमेरिका को वाकिफ भी करा दिया है। पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसका ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में था। साथ ही उसने आरोप भी लगा दिया कि भारत अपनी सीमा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अब देखिए कैसा दोस्त है अमेरिका। 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका ने 19 देशों को चुनौती देते हुए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम दिए। इसमें कुछ देशों को कई बार चुनौतियां दी गई हैं, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है और उसका दोस्त जापान भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके आगे देखिए, जो भारत के लिए कानून है, भारत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मानता है, तो क्या अमेरिका भी मानता है? देखते हैं विस्तार से। 1995 में UN में समुद्री सीमा संबंधी कानून बना। इस पर भारत ने साइन किए हैं। इसके अनुसार किसी देश के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक उस देश का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। पर अमेरिका ने इस कानून पर साइन नहीं किया है, यानी उसके लिए यह कानून बाध्यकारी नहीं है। हकीकत यह भी है कि समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील यानी कि 22 किलोमीटर तक ही सीमा मानी जाती है। मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो अमेरिका ने न कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है और उसने सही किया है, ऐसा इसका कहना है। यूएस नेवी की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका समुद्री सीमा में 1985 से ही इस तरह के ऑपरेशंस कर रहा है। भारतीय समुद्री सीमा में इस तरह के ऑपरेशंस कर रहा है। अब देखिए, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है वो भी हम समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे जो रिटायर्ड अरुण प्रकाश जो हैं नेवी चीफ, उनका कहना है कि भारतीय EEZ में अमेरिका के 7वें बेड़े ने घरेलू कानून तोड़ा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका जहाज़ों के इस तरह के ऑपरेशन समझ में तो आते हैं, पर भारत में ऐसे ऑपरेशंस के क्या संदेश देना चाहता है अमेरिका, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। वहीं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर V महालिंगम ने इस घटना की पुष्टि की और सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका अपना असली रंग दिखा रहा है और हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर को सावधान हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या हमारा इंडिया और जो अमेरिका है, क्या उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं क्या? ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, लगता तो नहीं है। पिछले हफ्ते ही जॉन केरी भारत आए थे और भारतीय नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए थे। वहीं दोनों देशों की नेवी टीम क्वाड प्लस फ्रांस की जो नेवल एक्सरसाइज थी, क्वाड प्लस फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें दोनों शामिल हुए थे, जो बुधवार तक चली थी। फिर
एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ भागीदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने भारत की मदद भी मांगी थी। ऐसे में पूर्व नौसेना प्रमुख का जो सवाल है वो लाजमी है कि अमेरिकी नौसेना आखिर भारत को क्या संदेश देना चाहती है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी नौसेना का ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक उड़ान भरने, समुद्र में ऑपरेट करने और ऑपरेशंस के अपने अधिकार और जिम्मेदार को बनाए रखेंगे, यह अमेरिका का कहना है। खैर, अब इस पर क्या अपडेट आता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये सारी चीज़ें हम फिर से विस्तार से देखेंगे। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? यदि आपको कोई और न्यूज़ पढ़ना है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं। आप मेरे से जुड़ें, कनेक्ट हो, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।